उस मैसेज में वो पता लिखा हुआ था जिसके बारे में वो अभी मायरा और टीना को बोल कर आया था। अभिनव ने फोन जेब में डाला और गुस्से में गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गया। इससे पहले कि वो उस आदमी से मिलता, वो ये पता लगाना चाहता था कि आखिर वो आदमी था कौन जो अभिनव की जिंदगी में परेशानी खड़ी करना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव उस कंपनी के बाहर पहुंच चुका था जिसका पता उसे मायरा ने भेजा था। अभिनव अंदर घुसा और सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं गौरांग से मिलना चाहता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने एक पल के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अभिनव उस लड़की की आवाज से ही उसका भाव समझ गया था। वो जान गया था कि गौरांग से मिलना इतना आसान नहीं था। ऐसे में अभिनव ने कहा, उसको बोलो मैं यहाँ आया हूँ। सॉरी सर, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। सीरियसली? अभिनव ने कहा। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें देखकर सामने खड़ी लड़की घबरा गई। इससे पहले कि अभिनव कुछ उल्टा सीधा करता, उस लड़की ने अभिनव से कहा, हाँ सर, फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। यह सुनते ही अभिनव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और बोला, गौरांग से कहना कि मेरा नाम अभिनव है, मैं इमेजिंग सिक्योरिटी से आया हूँ और जो वो चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनते ही वो लड़की अभिनव को फिर से पलक झपकाते हुए देखने लगी। उसने गहरी सांस ली और आखिर में टेबल पर रखा फोन उठा लिया। उसने फोन पर कुछ कहा और उधर से उसे कोई जवाब भी मिला, जिसके जवाब में लड़की ने कहा, ठीक है सर। इतना कहते ही उस लड़की ने फोन रखा और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, सर आप अंदर जा सकते हैं, यहाँ से लिफ्ट ले लीजिए, 4थे फ्लोर पर पहला ऑफिस गौरांग सर का ही है। उस लड़की की बात सुनते ही अभिनव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद जब अभिनव गौरांग के कैबिन के बाहर पहुंचा तो उसने गौरांग की परमिशन लिए बिना ही दरवाजा खोल दिया। गौरांग उसके साथ जो कर रहा था उसके बाद अभिनव ने उससे परमिशन लेना मुनासिब नहीं समझा। अभिनव को अपने सामने खड़ा देख गौरांग ने एक बड़ी लेकिन नकली मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिनव। गौरांग की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव को अपने कैबिन में बुलाकर उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अभिनव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तंज कसते हुए बोला, सही बात है, आज की मॉर्निंग तो है बहुत गुड। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम लाखों नमूनों की भीड़ में नगीने हो। तुमसे बड़ा नमूना और कोई नहीं है। अब सीधे सीधे बताओगे ये सब क्या नाटक लगा रखा है? अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही एक पल को गौरांग के होश उड़ गए। उसने अपने आप को संभाला और अभिनव की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे लगा था तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मेरी इच्छा पूरी कर सको। अभिनव ने फिर से अपने गुस्से को पुरजोर तरीके से दबाने की कोशिश की। इतने में गौरांग फिर से बोला, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कोई ढंग की बात नहीं है तो तुम जा सकते हो, और हाँ, पुलिस वालों से मिलने के लिए भी तैयार रहना। यह सुनते ही अभिनव ने अपनी मुट्ठी और जोरों से भींची और बोला, मैं बस ये जानने आया हूं कि इस सब तमाशे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। यह सुनते ही गौरांग अलर्ट हो गया और बोला, तो तुम यहाँ तमाशा करने आए हो? इतना कहते ही गौरांग ने टेबल पर रखा फोन उठाया और एक नंबर मिलाते हुए बोला, अभी के अभी कुछ आदमी मेरे ऑफिस में भेजो और इस घटिया आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोला, अगर तुम अपने पैरों पर यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी निकल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अभिनव समझ गया था कि अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सीधा अकरम को फोन मिला दिया। अकरम ने खुद अभिनव से कह रखा था कि वो जब भी किसी मुसीबत में फंसे तो वो उसे फोन कर सकता था। उधर जैसे ही अकरम ने फोन उठाया तो वो घबराते हुए बोला, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था अभिनव, कल रात को क्या हुआ था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।